कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो क्लास 9th कितनी ज़रूरी है हम सब के लिए, ये बात आप भली भांति जानते हैं और हम सबको पता है कि क्लास 9th में हम आज जो मेहनत कर रहे हैं उसका ही फल हमें क्लास 10th में मिलेगा। चाहे बच्चों वो प्लानिंग करने में हो, चाहे वो स्ट्रेटजी बनाने में हो, चाहे बेटा वो दृढ़ शक्ति हो, चाहे वो पढ़ने के घंटे क्यों ना हो। अगर आज आपने अपनी हैबिट बना ली है पढ़ने की, अगर आज आपके अंदर भूख है टॉपर बनने की, तो बच्चों कहीं ना कहीं ये आपको स्टार्टिंग से ही फायदा मिलेगा। क्लास 10th में जहां सारे बच्चे मौज मस्ती कर रहे होंगे वहां आप अपना आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। जहां आपके जो दोस्त हैं वो 85% ला रहे होंगे, वहीं पर आप बेटा स्टेट में टॉप कर रहे होंगे। क्योंकि बच्चों टॉपर अगर बनना है तो आपके अंदर भूख होनी चाहिए, आपके अंदर बेटा जी लगन होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो अब बच्चों हम सबको पता है कि क्लास 9th का जो सिलेबस है उसको भी हमें अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। बच्चों अभी तक मेरा जितना टीचिंग एक्सपीरियंस है उन सब में मैं एक ही बात कहूंगी कि इस साल का जो बैच है क्लास 9th का, आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स की इतने प्यारे बच्चे हैं क्लास 9th के कि उनमें अभी से ही वो जुनून है, उनमें अभी से ही वो आग है। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्मार्ट हो यार आप लोग। तो बच्चों आप लोगों के लिए ही इंपॉर्टेंट सेशन है कि हम अब कैसे जो है रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ के क्लास 9th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि हम सबके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आई होप कि मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सबका टारगेट एक ही है, वो है 95% लाना, वो है एग्जाम में फतह हासिल करना। तो चलिए बच्चों, चलिए मिल करके बनाते हैं अच्छा सा टाइम टेबल, बनाते हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे हम करेंगे मिलके टॉप। तो देखो सबसे पहली चीज तो बेटा क्या है, आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स को बराबर मात्रा में समय देना होगा। अगर आप स्टेट में टॉप करना चाहते हो, स्कूल में टॉप करना चाहते हो, 95% लाना चाहते हो, तो आपके हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अब बेटा मैं आपके सामने ही देखिए अच्छा सा टाइम टेबल बताऊंगी, स्ट्रेटजी बताऊंगी कैसे आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करना है। हमारे पास मेनली जो है लर्न करने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो बच्चों हमारे पास हिंदी है लर्न करने के लिए, हमारे पास संस्कृत है, जिसने संस्कृत ली होगी उसके पास संस्कृत होगी, जिसने जो है आर्ट्स ली होगी उसके पास क्या होगी, उसके पास आर्ट्स होगी। हो सकता है कुछ बच्चों ने कंप्यूटर भी ली हो, तो मैं इसको एक साथ ही लिख दे रही हूँ। वहीं पर बेटा हमारे पास अगला एक बड़ा सब्जेक्ट है लर्न करने वाला जो है सोशल साइंस। वहीं पर बच्चों एक हमारे पास सब्जेक्ट आता है इंग्लिश का जो कि अगेन एक लर्निंग सब्जेक्ट है। तो बेटा ये हमारे पास ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें लर्न करना वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं, इनको हमें हर दिन पढ़ना होगा। हम गलतियाँ करते हैं, हम अपना पूरा फोकस साइंस और मैथ्स में लगा देते हैं और होता क्या है कि एग्जाम के एक दिन पहले हिंदी कॉपी लेके बैठते हैं, संस्कृत कॉपी लेके बैठते हैं और फिर पता चलता है अरे बाप रे इसमें तो बहुत सारा सिलेबस है। तो बेटा अगर आपको बनना है टॉपर, और बच्चों ये स्ट्रेटजी टॉपर ही फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, इन सब्जेक्ट में आपके पास बेटा ये 4 सब्जेक्ट हैं, आप इन चारों को बेटा 2 में डिवाइड करो। कैसे 2 में डिवाइड करो, आप जोड़े बना लो। मान लो मैंने हिंदी और सोशल साइंस का जोड़ा बना लिया, संस्कृत और इंग्लिश का जोड़ा बना लिया। देखो मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आप इसका कुछ अलग फॉलो कर सकते हैं। हमने क्या किए, 2 सब्जेक्ट के जोड़े बना लिए। अब मैं क्या करूंगी बेटा, मैं अपने वीक का जो 7 दिन है उन 7 दिन में से मैं एक दिन हटा दूंगी। एक दिन किसको रखेंगे बेटा, हम लोग वीक में एक दिन बच्चों वन डे क्या होगा, वन डे हमारा कौन सा डे होगा, रिवीजन डे होगा। बच्चों देखो पहली चीज तो ये है, आपकी मर्जी है कि आपको रिवीजन डे कौन सा रखना है। आप चाहो तो संडे रख सकते हो। बच्चों ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि रिवीजन डे हमने तय कर लिया। मान लो कि आपको वीक में किसी दिन छुट्टी मिल गई तो आप क्या करो, उस पूरे छुट्टी के दिन को रिवीजन डे बना सकते हो। मान लो कि किसी दिन आपको जो है लग रहा है कि यार आज समय थोड़ा सा कम है, आज शायद है कि मेरा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो आपने क्या किया, उस दिन पूरे वीक का रिवीजन कर लिया। तो इससे क्या होगा बेटा, ये हम कह सकते हैं एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। हमें ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल एकदम से फॉलो करना, नहीं वैसा फॉलो नहीं करना है, हमें बस ऐसा फॉलो करना है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना, हमारा मेन टारगेट ये है। हम चाहे एक दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और चाहे हम थोड़ा थोड़ा करके करें। अब एक दिन में तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो ध्यान सुनना, अब मेरे पास क्या है, 6 डेज है बेटा हमारे पास बच्चों क्या है,
6 डेज हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन 6 डेज को डिवाइड करेंगे किसमें, हम इनको डिवाइड करेंगे 3 डेज में। अब आपको बेटा करना क्या है, जो हमने जोड़े बनाए हैं, करना क्या है, आपको इन तीनों दिन उन 2 सब्जेक्ट को तैयार करना है। जैसे बच्चों लेट सपोज मेरे पास है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो मैं क्या करूंगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सिर्फ और सिर्फ बेटा, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगी, हिंदी और सोशल साइंस को लर्न करूंगी। अब बच्चों मेरे पास क्या है, मेरे पास डिसाइडेड है कि यार मुझे इन 3 दिन क्या लर्न करना है। देखो जब आपके पास बेटा डिसाइडेड होता है कि यार मुझे क्या यही तैयार करना है, तो बच्चों सिलेबस जल्दी तैयार होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने 3 दिन डिवाइड कर लिए, अब मैं क्या करूंगी, मैं हिंदी और संस्कृत को तैयार करूंगी। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें भी मैंने डिवाइड कर लिया कि यार हिंदी के मैं जो है 2 चैप्टर तैयार करूंगी, हिंदी के मैं 2 चैप्टर लर्न करूंगी, और एसएसटी की मैं 3 चैप्टर लर्न करूंगी, या एसएसटी की मैं जो है 2 चैप्टर लर्न करूंगी। क्योंकि बच्चों एसएसटी का कोर्स काफी ज्यादा है, आपकी हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, नागरिक शास्त्र भी है, ठीक है बेटा जी, अर्थशास्त्र भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको बेटा जी थोड़ा सा चैप्टर्स की जो संख्या है वो आपको बढ़ानी है। हर दिन आपको लगभग 5 चैप्टर तैयार करने हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होगा। बच्चों आप कहो तो मैं आपका जो है टाइम टेबल बता देती हूँ आपको। बेटा देखो सबको एक चीज जो बेटा फॉलो करनी है, वो क्या फॉलो करनी है कि आप सुबह उठ जाओ। बेटा सुबह जो है आप 5 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठने की हैबिट डालो। सुबह 5 से 7, बच्चों अभी सर्दियां आने वाली हैं तो आप 5 की जगह 6 बजे उठ सकते हो। देखो सर्दियों में सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि भाई आप रजाई में बैठे बैठे लर्न कर सकते हो, पर उस रजाई से जो उठना है वो सबसे बड़ी बेटा जो है बात होती है, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात वही होती है। अगर आपने थोड़ा सा भी हिम्मत करके रजाई से उठ गए तो बच्चों शायद है कि आपका जो भविष्य है वो भी बिल्कुल सनराइज की तरह बेटा जी ग्लो ग्लो करे हो जाएगा, है ना, ग्लो हो जाएगा, और आपका जो नाम बेटा वो सूर्य की तरह चमक रहा होगा। तो सुबह आपको बेटा जी जो है क्या करना है, 2 घंटे लर्न करना है। 2 घंटे क्या करना है, 2 घंटे लर्न करना है। और मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर आप पूरा मन लगाकर याद करते हो तो 2 घंटे में कोई एक चैप्टर बेटा जो है 2 घंटे में बेटा 1 से 2 चैप्टर याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो बेटा आपके 2 चैप्टर तो ऐसे ही तैयार हो गए, 2 चैप्टर तो आपके ऐसे ही तैयार हो गए। अब बेटा देखो ये हमने सुबह तैयार कर लिया, मान लो तुमने जो है एसएसटी सुबह याद कर ली। अब क्या हुआ, आप स्कूल से मान लो घर आए, घर आने के बाद क्या हुआ, आपके पास शाम का वक्त है, मान लो शाम को आपने क्या करा, शाम को आप 5 बजे बैठ गए, और शाम को बेटा मान लो कि 5 से 7 आपके पास 2 घंटे थे, आपने बेटा किया 2 घंटे में हिंदी के भी 2 चैप्टर याद कर लिए। क्या किया बेटा, हिंदी के भी 2 चैप्टर याद कर लिए, ठीक है, याद कर लिए। अब देखो आपके पास जो लर्न करने का टारगेट है वो खत्म हो गया। बच्चों बिल्कुल वैसे ही आपको अगले 3 दिन क्या करना है, अगले थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको अगले सब्जेक्ट्स याद करने हैं, इंग्लिश और संस्कृत याद करना है, इंग्लिश और कंप्यूटर याद करना है। अब बच्चों ये क्या किया हमने, जो है अच्छे से अपना जो है टाइम टेबल बना लिया था और उसको फॉलो कर लिया। अब बच्चों ध्यान सुनना, ये तो क्या लर्न करने वाली चीज हुई, अभी प्रैक्टिस तो बची हुई है ना। तो बच्चों 7 बजे के बाद, बेटा 7 बजे के बाद देखो बच्चों शाम को कभी भी याद करने वाली चीजें लेके मत बैठना, क्योंकि शाम तक हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके होते हैं। तो आपको शाम को बेटा याद करने नहीं बैठना है, शाम को आप प्रैक्टिस करने बैठो। तो बच्चों शाम को बेटा आप शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, या फिर अगर आपको लग रहा है तो आप 10 बजे तक क्या कर सकते हो बेटा, सिर्फ और सिर्फ जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। बेटा प्रैक्टिस किसकी करोगे, आपके पास अभी 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं बेटा, कौन कौन, मैथ्स और साइंस। बेटा मैथ्स और साइंस ये दोनों ही समझने वाले सब्जेक्ट हैं। तो आपको करना क्या है बेटा, इन दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को तैयार करना है। इसमें भी आपको टारगेट लेके चलना है कि आज मैं मैथ्स की जो है ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, ये वाले एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाऊंगा। साइंस में आज मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, साइंस में आज मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, साइंस में आज मैं बायो पढ़ूंगा। आपके पास 3 दिन है बेटा, इन 3 सब्जेक्ट को 2-2 दिन डिवाइड कर लो कि आज मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर तैयार करना है, आज मुझे केमिस्ट्री का ये चैप्टर तैयार करना है। अगर आप बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 2-2 मान लो आपने 2 दिन ले लिए है ना, मान लो 2 दिन आपने फिजिक्स पढ़ी, इसमें 1 चैप्टर तैयार किया, 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ी 1 चैप्टर तैयार किया, 2 दिन बायो पढ़ी 1 चैप्टर तैयार किया। अगर आप देखो तो आपने 1 हफ्ते में टोटल साइंस के
3 चैप्टर तैयार कर लिए। वहीं पर बच्चों मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि तुम क्या करोगे, एक वीक में मैथ्स के भी 3 चैप्टर तैयार कर लोगे। अगर आप इस स्पीड से चलते हो तो बड़े ही आराम से बेटा हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी अपने एग्जाम के पहले तक पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार कर चुके होगे और बिना किसी लोड के। और आप बच्चों खुद देख सकते हो कि अगर आप इतना हर दिन पढ़ रहे हो बच्चों, अगर आप इतना हर दिन पढ़ रहे हो तो बेटा ये पूरी 8 से 9 घंटे की स्टडी है और इतने घंटे में तो बेटा कोई भी यूपीएससी निकाल सकता है। बस आपको करना क्या है, लेकिन आपको हर दिन ये फॉलो करना है। अगर बच्चों आप इन बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे तो नो डाउट कि एग्जाम के पहले तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है कि जब आपके पेरेंट्स बेटा जो है टीचर्स मीटिंग में जाएंगे ना, भाई पेरेंट्स पीटीएम होती है ना अपने स्कूल में, तो जब आपके पेरेंट्स बेटा पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएंगे तो आपका नाम बेटा बोर्ड में लिखा होगा कि भाई रैंक 1 इस बच्चे का। आप जब सोच के देखो कि आपके पेरेंट्स को बेटा कितनी खुशी होगी। वो पहला दिन होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप पर कितना प्राउड फील कर रहे होंगे। और बच्चों वो दिन हम लोग सच में देखना चाहते हैं। हम वो चाहते हैं कि जिस दिन हमारे पेरेंट्स को हम पर इतना जो है गर्व महसूस हो। तो बच्चों आपके सामने स्ट्रेटजी है कैसे पढ़ना है, आपके बेटा सामने टाइम टेबल है कि भाई कैसे तैयार करना है, कौन कौन दिन कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और 1 डे रिवीजन करना है। बस इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे बेटा आप, तो मैं बोल रही हूँ चाहे तुम 9th हो चाहे 10th हो, किसी भी क्लास का बच्चा अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा ना तो वो दिन दूर नहीं है कि यार उसके मार्क्स एकदम से बदल जाएंगे, है ना, वो बिल्कुल गोलू से जो है क्लास का टॉपर बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेटा इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। और बच्चों आपकी डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है जिसमें आपको यह बताना है कि आप क्लास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने वाले हो और क्या आप क्लास 10th में हमसे पढ़ना चाहते हैं नहीं चाहते। वैसे तो मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोले कि मैम हमें आपसे ही पढ़ना है, बट मैं चाहती हूं कि आप लोग गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्स जरूर दें। और अगर आपने अभी तक क्लास 9th का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास 9th का टॉपर्स बैच बेटा हमारे पास है, आज ही टॉपर्स बैच को ज्वाइन करिए। अगर आपको टॉपर्स बैच के बारे में कुछ भी जानना है तो 0124715825 पे कॉल करना ना भूले। तो बच्चों मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली क्लास में और हमारी क्लास होती है हर वेडनेसडे को शाम के 5 बजे। आपको कमेंट करके बताना है कि आप में से कितने बच्चे आज से ही इस टाइम टेबल से पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।